हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, अपने इस क्लास में आज पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में अपने रेशियो को मर्ज करना सीख लिया है और वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्लास में अपने सीखेंगे कि मिश्रित अनुपात किस तरह से निकालते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से मिश्रित अनुपात निकालना होता है। तो जैसे मान लो हमें दे रखी है दो अनुपात दे रखे हैं, ए बी बराबर दे रखा है 1:2 एंड C/D बराबर दे रखा है 3:4 यानी 3:4। और हमें क्या निकालना है, इसका मिश्रित अनुपात निकालना है। ठीक है, हमसे क्या बोलेगा कि भी मिश्रित अनुपात में ज्ञात करो, मिश्रित अनुपात निकाल के दिखाओ। तो मिश्रित अनुपात किस तरह से निकालते हैं कि जितने भी हमें, जैसे ये रेशियो दे रखा है और ये रेशियो दे रखा है, इसके फर्स्ट टर्म की सारे जितने भी रेशियो का मिश्रित रेशियो निकालना है। यानी इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म की गुणा करा लेनी है एक साथ ही, और जो सेकंड टर्म है उन्हें एक साथ कर देना है, उनकी मल्टीप्लिकेशन एक साथ कर देनी है। अब जो रेशियो निकल कर आएगा वो कहलाएगा अपना मिश्रित अनुपात। तो इसे किस तरह से निकालेंगे, 1 या 3 और ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8। अगर कोई संख्या कट जाती है तो काट लेंगे और ना कटती है तो फिर यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से मिश्रित अनुपात निकाला जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मिश्रित अनुपात आप निकाल रहे हो तो सभी जितने भी अनुपात आपको मिश्रित अनुपात निकालना है तो उनके क्या करने हैं, सबकी फर्स्ट टर्म लेके गुणा करा देनी है और फिर अनुपात सेकंड जो टर्म है उसकी उससे अनुपात निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात बस ध्यान रखनी है कि मिश्रित अनुपात इस तरह से निकलता है। बाकी है इसमें कुछ भी ना, यानी सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हो। कितने सारे अनुपात आपको दे रखे हूँ, जैसे मान लो ए बी का अनुपात दे रखा है 3:4, बी सी का अनुपात दे रखा है बी सी, या फिर सी डी ले लो, नहीं सी डी अलग अनुपात देता हूँ। सी डी का अनुपात 1:3 और डी के बाद में E/F, और हमें दे रखा है इसका अनुमान 9:8:9। ठीक है, इस तरह से अब हमें इसका मिश्रित अनुपात बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, हमें मिश्रित अनुपात बनाना है। मिश्रित अनुपात ये छोटा सा टॉपिक है मिश्रित अनुपात का, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखो मिश्रित अनुपात किस तरह से निकालेंगे। जैसे हमें निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो है, इनकी फर्स्ट टर्म जो है इनकी गुणा हम एक साथ ले लेंगे और सेकंड जो टर्म है इनकी गुणा हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, और इनका अनुपात अगर हमने निकाल लिया तो मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे हमें निकालना है मिश्रित अनुपात इन सब का, तो हम क्या करेंगे 3:1:8, इनके फर्स्ट पद सारे हमें एक साथ ले लिए और सेकंड जो पद हैं उन्हें हम एक साथ गुणा में ले लेंगे। कितना है 4×3 और गुणा कितना है 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा कराने से पहले अगर कोई सिंप्लीफाई हो रही है वैल्यू तो हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, और कितना बचेगा, ये 4 से 8 कट जाएगा दूनी बार। अब कोई संख्या ना कटेगी तो कितना बचेगा 2 और इधर कितना बचेगा 9। तो ये 2:9 क्या कहलाएगा, मिश्रित अनुपात कहलाएगा इन तीनों का। तो इन तीनों का जो मिश्रित अनुपात होगा वो इस तरह से निकल कर आएगा। ठीक है, तो सिंपल है और आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपल समझ में आ होगा, इसमें और कुछ ज़्यादा मेहनत ना करनी। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। A/B दे रखा है हमें 7:14, C/D हमें दे रखा है 28:21 और E/F ये दे रखा है हमें 20:5, ये 20:12। ठीक है, अब इसका हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, मिश्रित अनुपात हमें क्या करना है, मिश्रित अनुपात, मिक्स्ड रेशियो। तो मिश्रित अनुपात इसका निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, देखो क्या करना है, फर्स्ट टर्म की एक साथ गुणा करानी है। तो इसका मतलब है कि 7×28×20 का अनुपात किससे निकालना है, 14×21 और ×12। तो इस तरह से निकाल लेना है। अब इसे सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो जो वैल्यू कट रही है उसे काट दो पहले। 14 से ये कट जाएगा 28, 14 दूनी 28, तो 14 से ये 2 बार कट गया। अब कोई संख्या और कट रही है उसे काट दो, जैसे 7 से 21 कट जाएगा, 7×3=21। ठीक है, अब 2 से कितना कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 12, 2 से 6 बार। अब 2 से और काट लो, 2 से कट जाएगा ये 10 बार और 2 से कट जाएगा ये 3 बार। तो कुल मिलाकर आंसर कितना आएगा 10 अनुपात, और इधर कितना बचा है 3 दिया। तो ये 10 अनुपात जो 9 होगा
वो इन तीनों अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे मान लो हमें दे रखा है A/B बराबर 4/10, C/D बराबर दे रखा है 15/12। ठीक है, E/F बराबर दे रखा है 11/16 और G/H ये हमें दे रखा है 24/30। अब इसका हमें रेशियो कैलकुलेट करके बताना है कि कितना आंसर आएगा। तो हमें क्या निकालना है, मिश्रित अनुपात निकालना है, मिक्स्ड रेशियो निकालना है, मिश्रित अनुपात। तो सिंपल है, मिश्रित अनुपात निकालते समय क्या करेंगे हम, ये जो इनके पहले पहले पद हैं अनुपात के, इन्हें हम एक साथ लिखेंगे और जो दूसरे दूसरे पद हैं इन्हें हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इन्हें इस तरह से। तो हमें क्या करना है, 4 गुणा 15 और गुणा कितना 11 और गुणा कितना है 24, ये तो हमें एक साथ लिखना है और इसकी इधर से गुणा करा देनी है। अनुपात में कितना है, ये 10 गुणा 12 और कितना है 16 और गुणा कितना है 30। ठीक है, 30 इस तरह से। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। देखो, अगर कोई संख्या इधर की इस अनुपात से कट रही है, बीच में अनुपात का सिंबल है, तो अगर कट रही है तो काट लेंगे। जैसे 12 से 24 कट जाएगा 2 बार, 12 दूनी 24 और क्या कट जाएगा। ठीक है, ये है 10 और ये है 15, तो इसे 5 से काट लो, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से इसे काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बचा, देखो 4 से, ये 4 से काटेंगे 16, 4 बार कट जाएगा। अब कितना बचा, इधर बचा है 3 11 और इधर कितना बचा है 4 और 30, तो 3 से 30 कट जाएगा 10 बार। अब इधर कितना बचा है, इतने रेशियो में हमें क्या मिलेगा, कुल मिला के इधर बचा है 11 अनुपात। अब इधर क्या बचा है, इधर बचा है 4 और 10। ठीक है, तो इसमें तो कुछ कटेगा ना, तो 4 की 10 की गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 भाई 40। तो इस तरह से ये अनुपात आ गया 11/40। तो अब ये वैल्यू किसी से ना कटेगी, तो यही हमारे इन चारों अनुपातों को क्या होगा, मिश्रित अनुपात कहलाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिश्रित अनुपात का, बस इतना ही इसमें समझाना था। ये आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि मिश्रित अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। कभी पेपर में आ जाए तो उसमें ये ना रहना चाहिए कि भी मिश्रित अनुपात किस तरह से निकालेंगे, क्या होता है। तो ये चीज़ें बस समझाने की, थोड़ी सी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।